हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 8 का लेसन फर्स्ट, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क। मैंने इस रोल टॉप डेस्क को कबाड़ की दुकान में देखा था जो ब्रिडपोर्ट में थी। द मैन सेड, उस व्यक्ति ने कहा, इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, ये 19वीं सदी के शुरुआती सालों में बनी हुई है। एंड ओक, और ये शाहबलूत के वृक्ष की है जो बहुत मजबूत होती है, शाहबलूत की लकड़ी। आई हैड वांटेड वन, मैं किसी एक को चाहता था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वह बहुत महंगी थी। दिस वन वाज इन अ बैड कंडीशन, इसकी हालत बहुत ही खराब थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, और रोल टॉप कई टुकड़ों में था। वन लेग क्लूमिजली मिंडेड, एक पांव की बेकार तरीके से मरम्मत की थी। स्क्रॉच मार्क ऑल डाउन वन साइड, इसके एक तरफ झुलसने के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, यह बहुत सस्ती बिक रही थी। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, मैं इसे ठीक कर सकता था। इट वुड बी अ रिस्क, इसमें एक खतरा था। अ चैलेंज, और एक चुनौती भी थी। बट आई हैड टू हैव इट, पर मुझे लेना ही था। आई पेड द मैन, मैंने उस व्यक्ति को भुगतान किया। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, और मैं अपने वर्क रूम में ले आया। एट द बैक ऑफ द गैराज, जो गैरेज के पीछे था। आई बिगिन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, मैंने इस पर कार्य आरंभ कर दिया क्रिसमस की पूर्व संध्या पर। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली, मैंने रोल टॉप को पूरी तरह से हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर, और ड्रॉवरों को, दराजों को बाहर निकालना शुरू कर दिया, निकाला। द वनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, उसका वनीर, वनीर मीन्स होता है पृष्ठावरण, उसका वनीर सभी जगह से उतरा था। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, मुझे ऐसा लगा कि यह पानी से खराब हुआ हो। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, आग और पानी दोनों ने उस रोल टॉप को खराब किया था। द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट, आखिरी दराज बुरी तरह से फंसी हुई थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने वह सब कुछ किया जो आराम से निकालने के लिए। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, अंत में मैंने पूरी ताकत का प्रयोग किया। आई स्टक इट शार्पली विथ द साइड ऑफ माई फिस्ट, मैंने मुक्के से एक तरफ से ताकत से प्रहार किया। एंड द ड्रॉवर फ्ली ओपन, और दराज खुल गई। टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ, अंदर नीचे खाली स्थान दिखाते हुए। अ सीक्रेट ड्रॉवर, इसमें एक गुप्त दराज था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, इसके अंदर कुछ था। आई रिच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मैंने हाथ डाला और छोटे काले टिन बॉक्स को बाहर निकाला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर, एक लाइनदार पत्र की पर्ची एक सेलो टेप से चिपकी थी। एंड राइटन ऑन इट अ सेकी हैंड राइटिंग, इस पर सेकी लिखावट में कुछ लिखा गया था। सेकी मीन्स होता है कांपते हुए हाथों से। जिम्स लास्ट लेटर, जिम का आखिरी पत्र। रिसीव्ड January 25, 1915, जो 1915 को प्राप्त हुआ था। 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ था।
टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आवे इस पत्र को मेरे साथ दफनाया जाए। आई न्यू, मैं जानता हूँ as I did it that it was wrong of me to open the box, जैसा कि मेरे द्वारा बॉक्स को खोला जाना गलत था। But curiosity got the better of my scruples, किंतु मैंने ऐसा किया क्योंकि जिज्ञासा मेरी नैतिकता पर हावी हो गई थी। It usually does, जो कि अक्सर ऐसा होता है। Inside the box there was इन इनवलॉप, बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, मैंने पता पढ़ा। मिस्टर जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रैडपोर्ट, डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर, मैंने पत्र को बाहर निकाला। एंड अनफोल्डेड, खोला। इट वॉज राइटन इन पेंसिल, ये पेंसिल से लिखा गया था। एंड डेटेड एट द टॉप, और ऊपर दिनांक अंकित थी। दिसंबर 26, 1914, 26 दिसंबर 1914। अब हमने भाग फर्स्ट में देखा, लेखक को एक गुप्त दराज में पत्र मिलता है और वह इसे खोलकर पढ़ता है। अब पत्र में क्या लिखा है ये आगे भाग सेकंड में पढ़ेंगे। डियर कोने, प्रिय कोने, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मैं काफी प्रसन्न होकर पत्र लिख रहा हूँ। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन्ड, क्योंकि अभी अभी कुछ आश्चर्यजनक घटना हुई। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जिसके बारे में मैं तुम्हें जरूर बताना चाहूंगा। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन ओवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह हम सभी हमारे ट्रेंचेस में तैनात थे। ट्रेंचेस यानी होता है जहाँ सैनिक गड्ढे खोद के छुपे रहते हैं या बैठे रहते हैं, उनको ट्रेंचेस कहा जाता है। क्रिसमस मॉर्निंग, ये क्रिसमस की सुबह थी। इट वॉज क्रिप्स एंड क्वाइट ऑल अबाउट, यह एकदम शांति थी। एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, इतने सुंदर सुबह पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जो ठंडी और बर्फीली जो क्रिसमस की मॉर्निंग मॉर्निंग होती है। I should like to be able to tell you that we begin it, मैं तुम्हें बताने में समर्थ हूँ कि हमने शुरू कैसे किया। बट द ट्रूथ, लेकिन ये सत्य है। आई एम ashamed टू से, मैं कहते हुए शर्मिंदा हूँ। इट दैट फीड्स बिगिन इट, यह जर्मन सैनिकों ने शुरू किया था। फर्स्ट समवन सा, सबसे पहले हमने देखा। अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, सामने के ट्रेंचेस से एक सफेद झंडा लहराते देखा। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस, वे हमें आवाजें लगा रहे थे। फ्रॉम अक्रॉस नो मैन लैंड, जो मानव रहित क्षेत्र से। नो मैन लैंड मतलब होता है मानव रहित क्षेत्र। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की बधाई टॉमी, क्रिसमस की बधाई। When we had got over the surprise, जब हमारी हैरानी समाप्त हुई। Some of us shouted back, हम में से कुछ ने चिल्लाकर कहा। Same to you friends, same to you, आपको भी क्रिसमस की बधाई, आपको भी। I thought that would be that, मैंने सोचा इतना ही होगा। We all did, यह सबने यही किया, हम सबने यही किया। But then suddenly one of them was up, लेकिन तब उनमें से एक अचानक खड़ा हो गया। There in his grey coat and waving a white flag, वह एक स्लेटी कोट में था और सफेद झंडा लहरा रहा था। Don't shoot, गोली मत चलाना। Lads, लड़कों। Someone shouted, किसी ने चिल्लाकर कहा। And no one did, और ऐसा ही किया, किसी ने गोली नहीं चलाई। Then there was another fits up on the parapet,
फिर मुंडेर पर दूसरे जर्मन सैनिक भी आ गए, एंड अनदर, और फिर अन्य आ गए। कीप योर हेड्स डाउन, हेड्स डाउन, अपना सिर नीचे रखना। आई टोल्ड द मैन, मैंने अपने सैनिकों से कहा। इट इज अ ट्रिक, ये चाल हो सकती है। बट इट वॉजंट, पर ऐसा नहीं था। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बोतल above his head, एक जर्मन उसके सर पर बोतल लहरा रहा था। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, ये क्रिसमस का दिन है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास स्नैप्स हैं। वी हैव सॉसेज, हमारे पास सॉसेज हैं। वी मीट यू, हम मिल सकते हैं। यस, हाँ। बाय दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टवर्ड अस अक्रॉस नो मैन लैंड, फिर मानव रहित क्षेत्र को पार करते हुए सैकड़ों सैनिक हमारी ओर आ रहे थे। एंड और नॉट अ राइफल बिटवीन देम, उनके पास कोई बंदूक नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, नाटेकत का एक मॉरिस सबसे पहले उठा। कम ऑन बॉय, चलो लड़कों। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और तब उन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं एक अधिकारी था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, तब मुझे उन्हें रोकना चाहिए था वहां। आई सपोज, मैं ऐसा मानता हूं। बट द ट्रूथ इज दैट इज नेवर इवन occurred टू मी आई शुड, पर मुझे रोकने का ध्यान ही नहीं आया कि मुझे करना क्या चाहिए। along all along their line and over I could see men walking slowly toward one another, सभी हमारी सीमा में धीरे धीरे आ रहे थे और एक दूसरे से मिल रहे थे। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल, ग्रे और खाकी कोट बीचों बीच मिल रहे थे। एंड आई वाज वन ऑफ देम, उनमें से एक मैं भी था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका एक हिस्सा था। इन द मिडिल ऑफ द वार, युद्ध के बीच में। वी वर मेकिंग पीस, हम शांति बना रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम अंदाजा नहीं लगा सकती। डियरेस्ट कॉनी, माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फील्ड ऑफिसर, मेरी भावनाओं को मैंने जर्मन ऑफिसर की आंखों में देखा। हो अप्रोच्ड में, जो मुझसे मिला। हैंड आउट स्ट्रेच्ड, और हाथ आगे बढ़ाए। हैंस वुल्फ, उसका नाम था हैंस वुल्फ। ही सेड, उसने कहा। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, मेरे हाथ को मनोरंजक पूर्वक मिलाते और पकड़े रखते हुए। आई एम फ्रॉम डेजर्ट ड्रॉप, मैं डेजर्ट ड्रॉप से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की बधाई। कैप्टन जिम मैकफरसन, आई रिप्लाइड, मैंने कहा मेरा नाम कैप्टन जिम मैकफरसन है। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी क्रिसमस की बधाई। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉरसेट, और मैं डॉरसेट में स्कूल टीचर हूँ। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो वेस्ट इंग्लैंड में है। डॉरसेट, ही स्माइल्ड, उसने कहा डॉरसेट से, और मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को अच्छी तरह से जानता हूँ, इस स्थान को। आई नो इट इज़ वेरी वेल, और ये बहुत बढ़िया है। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंस सॉसेज, हमने बांटकर रम पिया और राशन और सॉसेज खाए। एंड वी टॉक्ड, और हमने बातें करी। कौनी, हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसी बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह एकदम शुद्ध अंग्रेजी बोल रहा था। बट इट टर्न्ड आउट, लेकिन मुझे अंत में पता चला, दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉरसेट, कि वह कभी डॉरसेट में कदम ही नहीं रखा उसने। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड,
वह कभी इंग्लैंड आया ही नहीं। He had learned all he knew of England from school, और वह इंग्लैंड के बारे में जितना जानता था वह सब स्कूल में सीखा था। And from reading books in English, और अंग्रेजी किताबें पढ़कर पता किया था। His favorite writer was थॉमस हार्डी, उसका पसंदीदा लेखक थॉमस हार्डी था। His favorite book, उसकी पसंदीदा पुस्तक फार फ्रॉम द मिडिल क्राउड थी। So, out there in no man's land, we talked of Bathsheba and Gabrielok and सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट, इनके बारे में हमने बातें करी। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उसकी एक पत्नी और एक बच्चा है। बोर्न जस्ट 6 months ago, जो 6 महीने पहले का है। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर, मैंने मेरी सब तरफ देखा। वी हुडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, वहां हर तरफ खाकी और ग्रे झुंड थे। ऑल ओवर नो मीन्स लैंड, पूरे मानव रहित क्षेत्र में, भूर क्षेत्र में, स्मोकिंग, लाफिंग एंड टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, ये सब कर रहे थे। हेंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड what was left of your wonderful Christmas cake. हेंस वुल्फ और मैंने आपका बढ़िया वाला क्रिसमस केक खाया। कॉनी, he thought the marzipan was the best he had ever tasted. उसने कहा कि मार्जिपान केक सबसे स्वादिष्ट केक था। I agreed, मैं सहमत हुआ। We agreed about everything, हम सभी बातों पर सहमत थे। And he was my enemy, और वो मेरा दुश्मन भी था। There never was a Christmas party like it. ऐसी क्रिसमस पार्टी पहले मैंने कभी नहीं की थी या हुई थी। कौनी, देन समवन, फिर कोई, आई डोंट नो हु, पता नहीं कौन, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, एक फुटबॉल ले आया। ग्रे कोट वर डम्प्ड इन पिल्स टू मेक गोल पोस्ट, गोल पोस्ट बनाने के लिए कोटों का ढेर रख दिया। एंड और द नेक्स्ट थिंग वी न्यू, it was Tommy against Fritz out in the middle no man's land. आगे हम देख रहे थे कि मानव रहित भूक्षेत्र में फुटबॉल का अंग्रेज और जर्मन के बीच मैच हो रहा था। Hans Wolf and I looked on, one cheered, हेंस वुल्फ और मैंने मैच देखा और उत्साहित किया। क्लैपिंग ओवर हैंड्स एंड स्टम्पिंग ओवर फीट, तालियां और पैर थपथपाकर। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, ठंड को दूर रखने के लिए। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस ओवर ब्रीथिंग मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, यह वह पल था, मैंने देखा हमारी सांसें बीच हवा में घुल मिल रही थी। ही सा इट टू एंड स्माइल्ड, उसने भी देखा और मुस्कुराया। जिम मैकपर्सन, ही सेड आफ्टर अ व्हाइल, उसने कुछ पल बाद कहा। आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वॉर, हमें इसी तरह युद्ध का परिणाम निकालना चाहिए या हल निकालना चाहिए। अब फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच की तरह। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता। नो वाइव्स बिकम विडो, और कोई भी औरत विधवा नहीं होती। आई हैड प्रीफर टू क्रिकेट, और मुझे क्रिकेट पसंद है। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा। देन वी टॉमिस कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबी, तब हम टॉमी पक्का जीतेंगे शायद। वी लव्ड एट दैट, इस पर हम हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, हम साथ में गेम देखा, खेल देखा। सेट टू से, कहते हुए दुख है
कॉनी फ्रिट्ज वोन 2 goals to 1। एक गोल के बदले 2 गोलों से जर्मन जीत गए। बट एज हेंस वुल्फ जनरसली सेड, पर हेंस वुल्फ ने सामान्यतः कहा, ओवर गोल वॉज वाइडर देन दियर, हमारा गोल उनके गोल से ज्यादा चौड़ा था। सो इट वाजंट क्वाइट फेयर, इसलिए ठीक नहीं था। द टाइम कम, समय आ गया, एंड ऑल टू सून, सब शीघ्र ही सब शांत हुआ। When the game was finished, खेल खत्म हो चुका था। The snaps and the rum and the sausage had long since run out। स्नेप्स, रम और सॉसेज पहले ही खत्म हो चुके थे। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम समझ गए थे कि सब कुछ खत्म हो गया है। आई विश्ड हिंस वुल्फ हिंस वेल एंड टोल्ड हिम, मैंने हिंस को शुभकामना दी और बताया, आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, मैं आशा करता हूँ कि वह अपने परिवार से जल्द मिले। दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम, युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा और हम अपने घर जा सकेंगे। आई थिंक दैट इज वॉट एवरी सोल्जर वांट्स, मैं सोचता हूँ दोनों तरफ के सैनिक क्या चाहते हैं। ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ के। हैंस वुल्फ सेड, हैंस वुल्फ ने कहा, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, जिम मैकफरसन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं इस क्षण को कभी नहीं भूल पाऊंगा और तुम भी मत भूलना। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, उसने मुझे सलाम किया और धीरे धीरे अनचाहे मन से दूर चला गया। अनविलिंगली मीन्स होता है अनचाहे मन से। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, हाथ हिलाने के लिए एक बार वह पलटा। एंड देन बिकम वन ऑफ द 100 ऑफ ग्रे कोट्स मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड दियर ट्रेंचेस, और फिर स्लेटी कोट वाले सैनिकों जो बंकरों की तरफ जा रहे थे में एक हो गया। दैट नाइट, उस रात, बैक इन ओवर ड्रग आउट, हम अपने ड्रग आउट में, वी हियर्ड देम सिंगिंग अ कोरल, हमने उन्हें क्रिसमस गीत गाते सुना। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुल, और वो बड़ी सुंदरता से गा रहे थे। इट वॉज स्टिलनेस, साइलेंट नाइट आदि गा रहे थे। Our boys gave them a rousing chorus, हमारे लड़कों ने ऊंचे स्वर में समूहगान किया। Of while shepherd watch, we exchanged choral for a while, हमने क्रिसमस गीतों का आदान प्रदान किया। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर हम सभी शांत हो गए। We had our time of peace and goodwill, हम शांति और भाईचारे का समय प्राप्त कर चुके थे। A time I will treasure as long as I live, एक समय जो मैं जीवित रहूंगा तब तक संजोए रखूंगा। डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, क्रिसमस के समय तक युद्ध कुछ भी नहीं रहेगा। वार विल बी नथिंग, युद्ध कुछ भी नहीं रहेगा। बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबली मेमोरी, लेकिन एक दूरस्थ और भयावह याद ही रहेगी। आई नो, मैं जानता हूँ। फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड, आज जो कुछ भी घटा, हैपन टुडे, आज जो भी कुछ घटा, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, दोनों सेनाएं शांति की कितनी कामना रखती है। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम शीघ्र ही एक साथ होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे पक्का विश्वास है। यूअर जिम मैकफरसन, तुम्हारा लविंग मैकफरसन।
अब ये लेटर जो लेखक ने उसको पढ़ा, अब आके वो मिसेज जिम मैकफर्सन को देने के लिए जाता है जो उसको मिला था। आई फोल्डेड द लेटर अगेन, मैंने लेटर को वापस मोड़ा एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप, और सावधानी पूर्वक स्लिप चिपकाई और वापस लिफाफे में रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, प्रातःकाल में जान गया था कि मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट, मैं गाड़ी चलाकर ब्रिडपोर्ट गया। जस्ट अ फ्यू मिल्स अवे, कुछ ही मील की दूरी पर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर पॉपर बीचेस वाज, मैंने एक लड़के से पूछा जो उसका कुत्ता घुमा रहा था, कॉपर बीचेस कहाँ है। हाउस नंबर 12 टर्न हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग, घर नंबर 12 कुछ नहीं था, बट अ बर्न्ड आउट सेल, लेकिन एक जले हुए भवन का आकार था। द रूफ गैपिंग, छत खुली हुई थी। द विंडो बोर्डेड अप, खिड़कियों की तख्तें ढकी हुई थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड, मैंने आगे वाले घर का दरवाजा खटखटाया और पूछा, इफ एनीवन नो द वेयर अबाउट ऑफ अ मिसेज मैकफरसन, कि मिसेज मैकफरसन का पता जानते हो, ऐसा मैंने पूछा। ओ यस, अरे हाँ, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर, वृद्ध व्यक्ति ने कहा जिसने चप्पलें पहनी थी। ही न्यू हर वेल, वह उसे अच्छे से जानता है। अ लवली ओल्ड लेडी, एक अच्छी वृद्ध महिला, उसने यह बताया है। ही टोल्ड मी अ बाइट मुंडल हेडेड, थोड़ी सनकी दिमाग की है, बट एट हर एज शी वॉज इंटाइल्ड टू बी, किंतु उसकी उम्र के अनुसार उसकी अधिकारी भी है वो। वॉजंट सी, स्वाभाविक नहीं था। 101 ईयर ओल्ड, वो 101 साल की उम्र है उसकी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, जब घर में आग लगी थी वह घर में ही थी, घर के अंदर ही थी। नो वन रियली नो हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी, बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, पर निश्चय था कि शायद मोमबत्ती से ही लगी। शी यूज्ड कैंडल रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, वह विद्युत के बजाय मोमबत्ती प्रयोग किया करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वह हमेशा सोचती थी कि विद्युत बहुत महंगी पड़ती है। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, आग बुझाने वाले कर्मचारियों ने इन मौके पर उसे बाहर निकाला था। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, अब वह नर्सिंग होम में थी। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, कस्बे के दूसरी तरफ डॉरचेस्टर रोड पर, जो बर्लिंगटन हाउस में है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली एनफ, मुझे बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम आसानी से मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे, हाल के रास्ते के ऊपर कागज की चेन बनी थी। एंड एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर, एक कोने में रोशनीकृत क्रिसमस का पेड़ खड़ा था। विथ अ lopsided एंगल ऑन टॉप, और शीर्ष पर तिरछा फरिश्ता था। आई सेड आई वाज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकफरसन टू, मैंने कहा मैं एक मित्र हूँ और मिसेज मैकफरसन से मिलने आया हूँ। ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, और क्रिसमस का तोहफा लाया हूँ। आई कुड सी थ्रू into the डाइनिंग रूम, मैं भोजनशाला को देख पा रहा था। वेहर, वहाँ,
Everyone was wearing a paper hat and singing. प्रत्येक व्यक्ति ने कागज की टोपी पहनी थी और गा रहे थे. The matron had a hat on too. और प्रधान नर्स ने भी पहनी थी. And seemed happy enough to see me. और मुझे देखकर प्रसन्न लग रही थी. She even offered me a mince pie. उसने मुझे मिन्सी पाई खाने का प्रस्ताव रखा. She walked me along the corridor. वह मुझे गलियारे तक साथ चलकर गई. Mrs. मैकफर्सन is not in with the others. मिसेस मैकफर्सन अन्य लोगों के साथ अंदर नहीं है. She told me. उसने मुझे बताया. She is rather confused today. वह आज कुछ असमंजस में थी. So we thought it best if she had a good rest. इसलिए हमने सोचा कि उसके लिए आराम करना अच्छा होगा. She has no family, you know. उसका कोई परिवार नहीं है, क्या आप जानते हैं? No one visit. उन्हें कोई मिलने भी नहीं आता. So I am sure she will be only too pleased to see you. इसलिए मुझे यकीन है कि वह आपसे मिलकर काफी खुश होंगी. She took me into a conservatory with wicker chairs. वह मुझे कांच निर्मित कक्ष जिसमें से विकर चेयर थी and potted plant at around. और चारों ओर गमले वाले पौधे थे. And left me. और वहां ले गई और मुझे छोड़ दिया. The old lady was sitting in a wheelchair. बूढ़ी महिला एक व्हीलचेयर पर बैठी थी. Her hand folded in her lap. उसके हाथ उसकी गोदी में मुड़े हुए थे. She had silver white hair pinned into his wispy band. उसके बाल सफेद थे और बालों में चूड़ा बनाया हुआ था. She was gazing out at the garden. वह बगीचे को घूर रही थी. Hello, I said. मैंने कहा. She turned and looked up at me vacantly. वह घूमी और मेरी ओर भाव शून्य होकर देखा. Happy Christmas, Connie. क्रिसमस की बधाई कॉनी. I went on. और मैंने कहना जारी रखा. I found this. मुझे यह मिला है. I think it is your. और मेरे हिसाब से यह आपका है. As I was speaking, her eyes never left my face. जब मैं बोलता रहा उसकी आंखें मेरे चेहरे से नहीं हटी. I opened the tin box and gave it to her. मैंने टिन बॉक्स खोला और उसे दे दिया. That was the moment. यह वह पल था. Her eyes lit up with recognition. उसकी आंखें पहचान से चमक उठी. And her face became suffused with a sudden glow of happiness. उसका चेहरा प्रसन्नता से अचानक चमक गया. I explained about the desk. मैंने मेज के बारे में उसे स्पष्ट बताया. About how I had found it. कि कैसे मैंने इसे पाया. But I don't think she was listening. पर मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि वो मुझे सुन रही है या नहीं. For a while she said nothing. कुछ पल उसने कुछ भी नहीं कहा. But stroked the letter tenderly with her fingers. लेकिन अपनी उंगली से उस पत्र को स्नेह से सहला रही थी. Suddenly she reached out and took my hand. अचानक बाहर पहुंची और उसने मेरे हाथों को पकड़ा. Her eyes were filled with tears. उसकी आंखों में आंसू आ गए थे. You told me you had come home by Christmas. तुमने मुझे बताया था कि क्रिसमस पर तुम घर आओगे. डियरेस्ट प्रिय, she said. उसने कहा. And here you are. और तुम आ गए.
द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये संसार का सर्वोत्तम क्रिसमस का उपहार है। कम क्लोजर, नजदीक आओ जिम डियर, सिट डाउन और बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसकी बगल में बैठ गया। एंड सी किस्ड माई चीक, और उसने मेरे गाल चूमे। आई रीड यूअर लेटर सो ऑफन जिम, मैंने तुम्हारा पत्र बहुत सी बार पढ़ा है जिम। एवरी डे, हर रोज पढ़ा है। आई वॉन्टेड टू हियर यूअर वॉइस इन माई हेड, मेरे मस्तिष्क में तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूँ। आई ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी, मैं हमेशा यह महसूस करती थी कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम हो भी। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ, अब तुम वापस आ ही गए हो तो तुम स्वयं पढ़कर सुना सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ये करोगे जिम डियर? आई जस्ट वांट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज पुनः सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, मैं इसे बहुत प्रेम करूंगी। एंड देन परहैप्स वी शैल हैव सम टी, और फिर शायद हम चाय लेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा क्रिसमस केक बनाया है। मार्जिपाल मार्जिपान ऑल अराउंड, चारों ओर मार्जिपन लगाकर। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मार्जिपन कितना पसंद है। प्लीज शेयर माई वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। थैंक यू।